नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 से जुड़े उस मुद्दे पर जिसको लेकर इस समय गांव-गांव में चर्चा हो रही है और लाखों लोग कंफ्यूजन में हैं। आरक्षण सीट। अगर आप 2026 में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी या जिला पंचायत से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। जनवरी 2026 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने की पूरी संभावना है। मतदाता सूची का काम लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम वोटर लिस्ट फरवरी 2026 तक प्रकाशित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, हमारी सीट किस कैटेगरी में जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में अब लगभग 57,700 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। पहले ये संख्या 58,000 से ज्यादा थी, लेकिन कई गांव नगर पंचायत और नगर पालिका में शामिल कर दिए गए हैं। इसी वजह से इस बार सीटों में रोटेशन होना लगभग तय माना जा रहा है। सरकार का रुख भी काफी हद तक साफ है। 2026 का पंचायत चुनाव भी 2021 वाली आरक्षण व्यवस्था के आधार पर ही कराया जाएगा। यानी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन परिसीमन के कारण कई सीटों की कैटेगरी बदल सकती है। इसका साफ मतलब है कि जो सीट पिछली बार सामान्य थी, वो इस बार आरक्षित हो सकती है और जो पिछली बार आरक्षित थी, वो इस बार सामान्य भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण संविधान और पंचायत कानून के हिसाब से तय किया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए लगभग 20 से 21% सीटें आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए करीब आधा प्रतिशत सीटें होती हैं, जो केवल कुछ जिलों में लागू होती हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 27% सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें आरक्षित होती हैं, जो हर कैटेगरी के अंदर लागू होती हैं, जैसे एससी महिला, ओबीसी महिला और सामान्य महिला। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ब्लॉक में 100 ग्राम प्रधान की सीटें हैं। इनमें लगभग 21 सीटें अनुसूचित जाति के लिए होंगी, लगभग 27 सीटें ओबीसी के लिए होंगी, एसटी के लिए 0 या 1 सीट हो सकती है और बाकी सीटें सामान्य रहेंगी। इन सभी सीटों में से हर तीसरी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। अब सबसे जरूरी बात आती है रोटेशन सिस्टम की। उत्तर प्रदेश में आरक्षण स्थायी नहीं होता, बल्कि हर चुनाव में घूमता रहता है। जो सीट 2021 में एससी के लिए आरक्षित थी, वो 2026 में सामान्य या ओबीसी हो सकती है। वहीं जो सीट पहले आरक्षित नहीं थी, वो इस बार आरक्षित आ सकती है। इसी वजह से कई पुराने प्रधान परेशान हैं और कई नए लोगों को इस बार मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण तय करते समय गांवों की जातीय जनसंख्या देखी जाती है। 2011 की जनगणना और उसके बाद के अपडेटेड आंकड़ों के आधार पर गांवों की रैंकिंग की जाती है। जिन गांवों में एससी या ओबीसी की आबादी ज्यादा होती है, उन्हें पहले आरक्षण में रखा जाता है। महिला आरक्षण का अलग से रोटेशन होता है। नई बनी या बदली हुई पंचायतों के लिए अलग से नियम लागू किए जाते हैं। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बात करें तो अनुमान के अनुसार क्षेत्र पंचायत प्रमुख की सीटों में ओबीसी की संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है और एससी की सीटें लगभग 170 के आसपास हो सकती हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों में करीब 15 से 16 एससी और ओबीसी के लिए लगभग 20 सीटें हो सकती हैं। जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या भी इस बार घटकर लगभग 3000 के आसपास रहने की संभावना है। अगर समय सारिणी की बात करें तो आरक्षण सूची जनवरी से फरवरी 2026 के बीच जारी हो सकती है। नामांकन मार्च 2026 में होगा। मतदान अप्रैल और मई 2026 में कई चरणों में कराया जा सकता है और परिणाम मई या जून 2026 में आने की संभावना है। अब उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी सलाह। सबसे पहले 2021 की पुरानी आरक्षण सूची जरूर देखें। अपने गांव की एससी, एसटी और ओबीसी जनसंख्या का अंदाजा लगाएं। अपने क्षेत्र के बीडीओ या डीपीआरओ से संपर्क बनाए रखें। रोजाना sec.up.nic.in वेबसाइट चेक करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सीट बदल सकती है, तो पहले से अपनी रणनीति बदलकर तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जरूरी पंचायत अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस गांव, ब्लॉक और जिले से ये वीडियो देख रहे हैं।
अगर आप चाहें तो मैं आपके गांव या जिले की संभावित आरक्षण स्थिति पर अलग से डिटेल में जानकारी भी दे सकता हूं। याद रखिए, गांव की राजनीति समझोगे तभी चुनाव जीत पाओगे।